नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो महारस वर्ग चल रहा है। महारस वर्ग में हम आज पढ़ने वाले हैं रसक। रसक आज हमारा लास्ट टॉपिक है महारस वर्ग में। आज हमारा महारस वर्ग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम उपरस पढ़ेंगे, उसके बाद साधारण रस पढ़ेंगे। आपके लिए छोटी छोटी क्लिप में हम आपका पूरा रसशास्त्र कवर करा देंगे। चलिए देख लेते हैं इसका हिंदी नाम इसका खपरिया है। रसक का हिंदी नाम खपरिया है और इसका संस्कृत नाम रसक है। संस्कृत नाम इसका रसक है, जो कि आपको इसे रसक नाम से ये अधिकतर जानते हैं। दोस्तों, जो कि आयुर्वेद में आपकी बहुत सारे द्रव्य औषधियाँ होती हैं, उनके पर्याय भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहीं से भी किसी भी नाम से पूछ लेता है, तो इसके पर्याय भी याद करना बहुत ज़रूरी है। हम इसका पर्याय भी दिखाएंगे आपके लिए। इसका अंग्रेज़ी नाम जिंकोरो एंड कैलामाइन इसके संस्कृत नेम हो जाएंगे। और इसका रासायनिक सूत्र ZnCO3 इसके रासायनिक सूत्र हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पूरा रसशास्त्र करा देंगे। आपके जो एग्ज़ाम होगा UP SSSC आयुर्वेद फार्मासिस्ट का, उसमें 10 से 15 नंबर तक आपका रसशास्त्र रहेगा। रसशास्त्र आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आयुर्वेद फार्मासिस्ट के लिए। रसशास्त्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 10 से 15 नंबर का आपका रसशास्त्र आएगा। हम आपके लिए फ्री में ही यूट्यूब चैनल पे ही आपको पूरा रसशास्त्र करा देंगे। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे MCQ पढ़ाइए। मैं MCQ ऐसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है। पहले आप अपना बेस क्लियर कर लीजिए रसशास्त्र का, उसके बाद MCQ कराएंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे आपके लिए, फिर उसके बाद MCQ लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जा कर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं देखने में कैसा होता है रसक। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रसक का ही फ़ोटो है। इसके पर्याय देख लेते हैं क्या क्या इसके पर्याय हैं। खरपर, खरपरियक, रसक, यसत्कारण, रीतिकृत, ताम्ररंजक, नेत्ररोगारी, गौभट्ट, क्षीरिकीट, रसोद्भव, ये सब इसके पर्याय हैं। दोस्तों, इनके पर्याय भी रसशास्त्र में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप यहाँ पर ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। पर्याय आपको चाहे कोई भी आपका द्रव्य हो या कोई भी औषधि हो, रसशास्त्र में उसके पर्याय याद करना भी बहुत ज़रूरी है। रसशास्त्र या DG में तो आप पर्याय भी याद करके चलिए। 1 या 2 पर्याय पूछ लेता है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। पर्याय से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। खरपर, खरपरियक, रसक, यसदकारक, रीतिकृत, ताम्ररंजक, नेत्ररोगारी, गौवट, क्षीरिकीट, रसोद्भव, ये इसके पर्याय हो जाएंगे। इसका इतिहास देख लेते हैं। रसक का ज्ञान आचार्यों को अति प्राचीन काल से था। रसक का ज्ञान आचार्यों को अति प्राचीन काल से था। खरपर शब्द नाम से रसावरण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रसक का ज्ञान आचार्यों को प्राचीन काल से था, जिसे खरपर सत्य नाम से रसावरण में इसका उल्लेख मिलता है। इसका यसद नामकरण 14वीं शताब्दी में अरबी शब्द जस्ता से प्रभावित होकर पड़ा। इसका यसद नाम कब पड़ा था? इसका यसद नाम 14वीं सदी में अरबी शब्द जस्ता से प्रभावित होकर पड़ा। रसद के भेद देख लेते हैं, क्या क्या रसद के भेद होते हैं। रसावरण के आधार पर जो हम रसक के भेद देख रहे हैं वो रसावरण के आधार पर देख रहे हैं। मृत्तिकारक पित्त वर्ण का होता है, ये सबसे उत्तम होता है। जो मृत्तिकारक होता है मिट्टी के कलर का, जो मिट्टी की तरह पित्त कलर का यानी कि पीले कलर का होता है, वह सबसे उत्तम होता है। और जो गुलाब होता है वह मध्यम होता है। और जो पाषाणाव होता है वो अधम होता है। यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है? जो मृत्तिकारक होता है, मृत का कारक होता है जो पित्त वर्ण का होता है, और उससे कम गुण वाला होता है गुलाब, और सबसे कम यानी कि अधम गुण वाला होता है पाषाणाव, अधम गुण वाला। यानी कि इन तीनों में सबसे कम गुण इसके होते हैं। देख लेते हैं रसक प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। रसक प्राप्ति स्थान अमेरिका, बर्मा, रूस, स्पेन, फ्रांस,
अमेरिका, बर्मा, रूस, स्पेन, फ्रांस तथा भारत में कहाँ कहाँ से पाया जाता है? भारत में झारखंड, बिहार, यानी कि पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, अब इससे अलग हो चुका है झारखंड। इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में बिहार लिखा हुआ है। पंजाब, बंगाल, राजस्थान, मद्रास आदि प्रांतों से मिलता है। आप किसी भी बुक में देखोगे वहाँ झारखंड लिखा होगा, वहाँ पर बिहार ब्रैकेट में लिखा होगा। भारत में झारखंड, पंजाब, बंगाल, राजस्थान, मद्रास आदि प्रांतों से मिलता है। रसक का शोधन। रसक को कुतुम्बी के रस में पका लेने पर दोष रहित एवं पित्तवर्ण का हो जाता है। रसक को कुतुम्बी के स्वरस में पका लेते हैं हम, इससे ये दोष रहित हो जाता है। अथवा देख लेते हैं इसका कैसे शोधन करते हैं दोस्तों। अलग अलग रसावरण द्वारा अलग अलग बताया गया है, शोधन, मारण वगैरह हर एक क्या अलग अलग मिलता है इसका क्या हर एक द्रव्य का मिलता है। अथवा देख लेते हैं। अथवा रसक को प्रतप्त करके बिजौरा नींबू स्वरस की सात भावना देने पर शुद्ध हो जाता है। रसक को प्रतप्त करके यानी कि उसे जला लेते हैं, पहले जला करके इसे नींबू स्वरस की सात भावना देकर शुद्ध हो जाता है। रसक का मारण देख लेते हैं, कैसे रसक का मारण करते हैं। शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक समभाग में लेकर, शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक को समभाग यानी कि इसकी एक एक मात्रा ले लेते हैं। शुद्ध गंधक एवं शुद्ध पारद की एक एक मात्रा लेकर के अच्छी तरह मर्दन कर लेते हैं। खल्व यंत्र में इसे अच्छी तरह मर्दन कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। एक भाग शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद को लेकर के फिर बालुका यंत्र विधि से एक दिन तक पाक करने पर रक्त वर्ण की भस्म बन जाती है। पहले हम एक एक भाग शुद्ध गंधक एवं शुद्ध पारद का लेकर के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फिर उसे मर्दन करने पर इसे बालुका यंत्र विधि से एक दिन तक पकाते हैं। इसे अग्नि पर पकाकर इसकी रक्त वर्ण की भस्म बन जाती है। अथवा शुद्ध खरफर यानी कि रसक को अच्छी तरह चूर्ण करके शुद्ध खरफर को अच्छी तरह चूर्ण करके बालुका यंत्र या लवण यंत्र द्वारा पाक करने पर भस्म बन जाती है। दोस्तों देख लेते हैं बालुका यंत्र क्या होता है। ये बालुका यंत्र होता है, ये पात्र है, पात्र में ये बालुका भरी हुई है और इसमें एक बोतल को कपड़ मिट्टी करके रखा हुआ है। बोतल को कपड़ मिट्टी करके बोतल में कपड़ मिट्टी किया हुआ है और इसमें ये कचली भरी हुई है जो हमने इसकी पिष्टी वो बनाई थी, चूड़ बनाया था किसके अच्छी तरीके से। और ये अग्नि जल रही है, ये भट्टी चूल्हा। कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने ऑन पेपर ही अपना डिप्लोमा किया है तो उन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा है, इसीलिए मैं इसका एक डायग्राम लिख के आया था आप लोगों के लिए। बालुका यंत्र क्या होता है मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, पर बताने से इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको इसका डायग्राम ही लेके आ गया। चलिए देख लेते हैं रसक के गुण। रसक सर्व प्रमेहर। दोस्तों प्रमेह के लगभग 20 तरह की प्रमेह बताई गई है आयुर्वेद में, तो इसमें सर्व प्रमेहर होता है। ये कफपित्तनाशक होता है, रोगनाशक होता है, क्षय नाशक होता है, नेत्र रोग नाशक होता है, नेत्र रोग का नाश करता है। क्षय नाशक मतलब धातु का जो क्षय हो जाता है उसका नाश करता है। लौह एवं पारद को रंजन करता होता है, लौह एवं पारद को रंजन करता का मतलब होता है यहाँ पे इससे इनकी रंगाई करता है। लौह एवं पारद को आचार्य नागार्जुन ने पारद और रसक दोनों को देह को लौह सदृश दृढ़ बनाने वाला सिद्धरस कहा है। आचार्य नागार्जुन ने पारद और रसक दोनों को देह को लौह सदृश दृढ़ करने वाला सिद्धरस बताया। यानी कि आचार्य नागार्जुन ने पारद एवं रसक को जो देही को मतलब ह्यूमन बॉडी को लोहे की तरह सादृश यानी कि दृढ़ मतलब मजबूत बनाने वाला सिद्धरस कहा है। इसके अतिरिक्त मधुमेह, पित्त विकार, क्षय, पांडु यानी कि एनीमिया जैसे खून की कमी बोलते हैं, आधुनिक में हम एनीमिया बोलते हैं इसके लिए, शोथ यानी कि सूजन, गुल्म गांठ, रक्त गुल्म यानी कि रक्त की गांठ, स्त्रियों में सोम रोग। दोस्तों सोम रोग क्या है? तो सोम रोग भी एक श्वेत प्रदर है जो जिसमें जिसे हम आधुनिक भाषा में वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। अगर अधिक मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होता है तो,
उसे सोम रोग बोलते हैं। और श्वेत प्रदर्भी वाइट डिस्चार्ज, ये इसमें कम वाइट डिस्चार्ज होता है, पर सोम रोग में बहुत अधिक मात्रा में होता है और इससे धातुओं का क्षय हो जाता है। योनि रोग, योनि रोग तो आप समझते ही होंगे। ज्वर, विषम ज्वर। आतरसूल, आतरसूल मतलब क्या होता है? आतरसूल होता है पीरियड, जो पीरियड्स आते हैं, जब मानसिक चक्र चलता है तब होता है, तब जब दर्द होता है तो उसमें भी ये लाभदायक है। काश यानी कि खांसी, श्वास सांस में हिक्का हिचकी को रोग को नष्ट करने वाला होता है। चलिए देख लेते हैं रसक के कुछ प्रमुख योग हैं, वो देख लेते हैं। रसक के प्रमुख योग: लक्ष्मी विलास रस, बसंत मालती रस, प्रदांतर रस, महाज्वर, कुठार रस, लघु मालिनी बसंत रस। ये रसक के कुछ प्रमुख योग हैं। 200 प्रमुख योग भी आपके लिए याद करने पड़ेंगे। प्रमुख योग भी पूछे जाते हैं और प्रमुख योग पूछे जाते हैं। और जो हम भेषज कल्पना में पढ़ेंगे मेडिसन, उसमें मुख्य घटक भी पूछे जाते हैं। कौन से किस द्रव्य का मुख्य घटक क्या है, जैसे आरोग्यवर्धनी बट्टी का मुख्य घटक कुटकी है। जो भी कंपोनेंट अगर हम उससे अधिक मात्रा में लेते हैं किसी मेडिसिन को बनाने को, जिसका सबसे ज़्यादा मतलब प्रयोग किया जाता है किसी मेडिसिन को बनाने के लिए, उसे मुख्य घटक बोलते हैं। वो हम भेषज कल्पना में देखेंगे। अभी तो हमारा रसशास्त्र का टॉपिक चल रहा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बस यहीं तक था। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कल से अब हमारा टॉपिक चलने वाला है उपरस, फिर उसके बाद साधारण रस चलेगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।